आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों के बीच अंतर क्या है, जैसे वांट वर्सेस नीड, टू मच वर्सेस टू मैनी, अ लॉट ऑफ, टू वर्सेस एनफ, सम वर्सेस एनी। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। तो यूज ऑफ टू वर्सेस एनफ, इसका मतलब है बहुत। टू का भी मतलब होता है बहुत और एनफ का भी मतलब होता है बहुत। तो दोनों के बीच अंतर क्या है? जैसे टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जैसे इसका यूज करते हैं टू के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा और इसके बाद सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, मतलब फुल स्टॉप आ जाएगा। और एनफ का मतलब होता है जितना जरूरत है, जैसे एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस एनफ आएगा, मतलब कि टू में पहले टू आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, और एनफ में पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, इसके बाद एनफ आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं कैसे बनेंगे। वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, ही इज टू टायर्ड। ही इज टू टायर्ड, पहले टू आया, इसके बाद देखिए यहाँ टायर्ड आया हुआ है जो एडजेक्टिव है। प्रिया बहुत लेट है, प्रिया इज टू लेट। यहाँ पर देखिए टू पहले है, इसके बाद लेट है, ये एडजेक्टिव है जो कि टू के बाद आया हुआ है। यहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ बहुत लोग हैं, देर आर टू मैनी पीपल हेयर। यहाँ पर देखिए टू मैनी पीपल, टू पहले आया, इसके बाद मैनी पीपल, मैनी हो जाएगा आपका एडजेक्टिव और पीपल हो जाएगा नाउन। रोहित दौड़ने में बहुत मजबूत है, रोहित इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रन। स्ट्रॉन्ग है आपका एडजेक्टिव और इसके बाद एनफ यूज किया गया है। वो बहुत ईमानदार है, सी इज ऑनेस्ट एनफ। सी इज ऑनेस्ट एनफ, वो बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसके बाद एनफ का प्रयोग किया गया है और इसका मीनिंग है बहुत का। वे लोग टीम में चयन होने के लिए बहुत फिट हैं, दे आर फिट एनफ टू बी सिलेक्टेड इन द टीम। दे आर फिट टू एनफ, दे आर फिट एनफ मतलब वे लोग बहुत फिट हैं, टू बी सिलेक्टेड इन द टीम, टीम में सिलेक्ट होने के लिए। अब एनफ के साथ हम प्रयोग करते हैं नाउन भी, जैसे हम बोलते हैं कार में बहुत सीट हैं, देर आर एनफ सीट इन द कार। तो यहाँ पर देखिए एनफ वाले हैं और इसके बाद सीट ये नाउन है, मतलब नाउन से पहले एनफ का प्रयोग करेंगे। हमारे पास बहुत पैसे हैं, वी हैव एनफ मनी। मतलब जिस सेंटेंस में नाउन आ जाए तो नाउन से पहले एनफ, और अगर नाउन नहीं आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ का प्रयोग करेंगे। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। टू मच का मतलब होता है बहुत और इसे प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। टू मैनी का मतलब भी होता है बहुत और इसे यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। अ लॉट ऑफ का भी मतलब होता है बहुत, इसका यूज करते हैं अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन के साथ। मतलब अ लॉट ऑफ को काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो दोनों के साथ प्रयोग करेंगे। टू मैनी को काउंटेबल के साथ करेंगे, टू मच को अनकाउंटेबल के साथ करेंगे, और तीनों का मतलब बहुत होता है। तुम्हें बहुत सारे काम है, यू हैव टू मैनी वर्क्स। टू मैनी वर्क्स, तुम्हें बहुत सारे काम है। अंकित के पास बहुत सारे पैसे हैं, अंकित हैज अ लॉट ऑफ मनी। मनी अनकाउंटेबल में आता है, इससे पहले अ लॉट ऑफ यूज किया गया है क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ भी प्रयोग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो है ये काउंटेबल हैं और इसके बावजूद भी अ लॉट ऑफ यूज किया गया है। वो बहुत सारे काम कर रही है, सी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क्स। यहाँ पर देखिए अ लॉट ऑफ वर्क्स, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो दोनों के साथ अ लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे। यह बहुत ज्यादा है, इट इज टू मच। इट इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है। जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो टू मच का प्रयोग कर लेंगे। मुझे बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है या मुझसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू मच पेन।
आई एम हैविंग टू मच पेन, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। रमेश को का बहुत सारी किताबें हैं, रमेश हैज टू मैनी बुक्स। टू मैनी यूज हुआ है क्योंकि बुक काउंटेबल नाउन है। उससे बहुत सारी कलमें हैं, सी हैज टू मैनी पेन्स। टू मैनी यूज किया जा रहा है, मतलब नाउन आने वाला जो है वो काउंटेबल है। सम वर्सेस एनी, इसका मतलब होता है कुछ। सम का भी मतलब कुछ होता है और एनी का भी मतलब कुछ होता है। तो अंतर समझेंगे। सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, वो नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों के साथ प्रयोग करेंगे। एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विद एनी नाउन, मतलब वो नाउन कोई भी हो, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, किसी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। उसने कुछ फल खरीदी, सी बॉट सम फ्रूट्स। सम फ्रूट्स यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, इसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। और ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, कुछ भी हो सबके साथ प्रयोग करेंगे। कुछ लड़के यहाँ आ रहे हैं, सम बॉयज आर कमिंग हेयर। यह बद गए बॉयज काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, इसके बाद भी यूज किया गया है सम। और बॉयज आया हुआ है तो यहाँ पर नाउन जो है आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। उसके पास कोई कलम नहीं है, शी डज नॉट हैव एनी पेन। सेंटेंस नेगेटिव है, इसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे एनी पेन, कोई कलम मतलब एनी पेन। मुझे कुछ कार हैं, आई हैव सम कार्स। सम के बाद काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल भी है। सुमन ने उसे कुछ पैसे दिया, सुमन गेव हिम सम मनी। सम का यूज करेंगे हम काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो दोनों के साथ। और एनी का यूज करेंगे सेंटेंस में कोई भी नाउन आ जाए सभी के साथ, और वो सेंटेंस होना चाहिए नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। क्या उसके पास कोई किताब है, डज ही हैव एनी बुक। ऐसे बोलेंगे तुमने क्यों नहीं कोई शर्ट खरीदा, वाई डिड यू नॉट बाय एनी शर्ट। एनी शर्ट कोई शर्ट। वांट वर्सेस नीड, और इसका मतलब होता है जरूरत। जरूरत का मतलब होता है वांट भी और नीड भी, तो अंतर समझेंगे। वांट का मतलब होता है इच्छा है, डिजायर है। जरूरत है लेकिन इच्छा है, डिजायर है। लेकिन अगर नीड यूज करते हैं तो ये बताता है उस काम को करने की, उस काम की बहुत जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, जैसे आई वांट मिल्क, मुझे दूध की जरूरत है, मतलब मुझे दूध की इच्छा है कि मुझे दूध चाहिए, तो वहां पर बोलेंगे आई वांट मिल्क। ही वॉन्ट्स टू ईट बर्गर, वो बर्गर खाना चाहता है, मतलब उसे बर्गर खाने की जरूरत है, ऐसे कुछ मीनिंग बोल सकते हैं। वहां पर उसे बर्गर खाने की इच्छा है, यहाँ पर ये प्रकट हो रहा है। दे वॉन्ट टू प्ले, वे लोग खेलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने की जरूरत है या मैं बाजार जाना चाहता हूँ। आई नीड अ कार, मुझे कार की जरूरत है। नीड यूज होगा मतलब उस काम की बहुत जरूरत है, इम्पोर्टेंट है। आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। ही नीड्स फूड, उसे खाना चाहिए। ऐसे हम बोल सकते हैं। तो काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। सो वर्सेस सच, इसका मतलब है बहुत, तो दोनों का मतलब होता है बहुत। सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो इसका मतलब होगा बहुत और सेंटेंस फिनिश होगा। सच प्लस नाउन आएगा, इसका मतलब होगा बहुत। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि बहुत लंबा आदमी है, रवि इज सच अ टॉल मैन। सच के बाद यूज किया जाएगा नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो या आर्टिकल हो, कुछ भी हो सच के बाद प्रयोग किया जाएगा। यह बहुत महंगा कार है, इट इज सच एन एक्सपेंसिव कार। तो सच के बाद आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन प्रयोग किए जाते हैं। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, यू आर सच ए नाइस पर्सन। सच के बाद प्रयोग किया जाएगा एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल। राहुल बहुत लंबा है,
राहुल इज सो टॉल। सो के बाद टॉल के यूज किया गया है जो कि एडजेक्टिव है और इसके बाद ही सेंटेंस फिनिश हो गया। यह बहुत महंगा है, इट इज सो एक्सपेंसिव। सो के बाद एक्सपेंसिव जो कि एडजेक्टिव है। तुम बहुत जल्दी काम करते हो, यू वर्क सो क्विकली। क्विकली एडवर्ब है। रमेश बहुत तेज दौड़ता है, रमेश रन्स सो फास्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ये सेंटेंस फिनिश हो रहा है और उस सेंटेंस में सो का यूज करते हैं बहुत के लिए। दिस वर्सेस दोज, इसका मतलब होता है ये या फिर वो। सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस का यूज किया जाता है प्लुरल और नियर के लिए, कोई भी चीज नजदीक में है उसके लिए, और दोस्त का यूज किया जाता है प्लुरल के लिए ही, लेकिन ये चीजें फार हो मतलब दूर हो। जैसे कि ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं और ये नजदीक में है तो दीज यूज करेंगे। वो खिलाड़ी हैं, दोज आर प्लेयर्स, ये दूर में है और मैंने उंगली से इशारा करके बताया कि वो खिलाड़ी हैं, दोज आर प्लेयर्स। ये फूल हैं, दिस आर फ्लावर्स, वो किताबें बहुत अच्छी हैं, दोज बुक्स आर वेरी गुड, दोज बुक्स आर सो गुड। ऐसे हम बोल सकते हैं। दोज यूज करेंगे जब चीजें दूर में हो। ये कलमें लिखने में बहुत आसान है, दिस पेन्स आर इजी टू राइट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनेंगे। दिस वर्सेस दैट, इसका मतलब है यह वह, तो सेंटेंस बनेगा दिस सिंगुलर के लिए और दैट प्लुरल के लिए। वही है, दिस का यूज नियर के लिए और दैट का यूज फार के लिए। यह एक कार है, दिस इज अ कार, यह बहुत अच्छा पेन है, दिस इज अ वेरी गुड पेन। यह राहुल है, दिस इज राहुल। जब किसी को हम बताते हैं ये राहुल है, ये अमन है, ये सुमन है, तो वहां पर बोलते हैं दिस इज राहुल, दिस इज अमन, दिस इज सुमन, ऐसे वहां पर बोल सकते हैं। वो एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री, वो एक पेड़ है। वह एक कंपनी है, अब यहाँ पर वो एक कंपनी है परसेंट में है तो हो जाएगा दैट इज अ कंपनी, दैट इज अ कंपनी, वो एक कंपनी है। इट का प्रयोग समय, ऋतु, वर्ष, महीना बताने के लिए करते हैं। जैसे आज छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुडे। आज गर्मी है, इट इज समर टुडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बजा है, इट इज 5 o'clock। यहाँ पर आप देख सकते हैं समय बताना हो, कोई ऋतु बताना हो, इस पर ये सभी चीजें बताने के लिए यूज करेंगे। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। महीना हो, दिन हो, ये सभी के लिए इट यूज करते हैं। यह अप्रैल का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर कोई बोले यह फरवरी का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो ऐसे सेंटेंस बनेगा। दिस वर्सेस इट, दोनों का मतलब होता है यह। इट, दिस का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के साथ होता है। इट का प्रयोग तो समझ में आ गया कैसे करते हैं। यह एक कार है, दिस इज अ कार। यह राहुल है, दिस इज राहुल। यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। यह एक आम है, दिस इज अ मैंगो। यूज ऑफ इट निर्जीव के लिए करेंगे, जैसे कि यह एक कार है, इट इज माई कार। यह एक लैपटॉप है, इट इज अ लैपटॉप। यह एक किताब है, इट इज अ बुक। इट का प्रयोग समझ पा रहे हैं कि समय, ऋतु, वर्ष, महीना बताने के लिए करते हैं, और दिस का प्रयोग वो आपका नाउन लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, दोनों के साथ कर सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.